बीए द्वितीय वर्ष के इस कालांश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य हिंदी विभाग, आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित रीतिकाव्य संग्रह के अंतर्गत संकलित केशवदास द्वारा लिखित रामचंद्रिका के छंदों का भावार्थ बता रहा हूँ। कल के कालांश में मैंने आपको सीता के सौंदर्य और स्वयंवर में श्री राम के द्वारा धनुष भंग का वर्णन किया था। आज जो छंद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उनमें केशवदास ने वन यात्रा के समय राम लक्ष्मण और सीता जब निकल के जाते हैं तो वहाँ किस प्रकार से प्रकृति हर्षित हो जाती है, सारा वातावरण सुखद हो जाता है, वातावरण में एक प्रसन्नता छा जाती है, इस बात का वर्णन किया है। हम पहले छंद पाठ करते हैं, फिर आपको भावार्थ बताते हैं। तडाग नीरहीन ते सनीर नीर होत के सौदास पुंडरीक झुंड भौर मंडलीन मंडप तमाल बल्लरी समेत सूख सूख के रहे ते बाग फूल फूल के समूल सूल खंड चितय चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसनी समेत सारिका सवय पढ़े जहीं जहीं विराट ले विराम लेत राम जो तहीं तहीं अनेक भाग्य के अनेक भोग भाग सो बढ़े। केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम वन में जहाँ जहाँ से भी निकल के जाते हैं वहाँ वन में चारों तरफ सुखद वातावरण प्रस्तुत हो जाता है। तडाग नीर हीन थे सनीर होत केशवदास। केशवदास जी कहते हैं जो तडाग कहते हैं तालाब जो सूख गए थे, जिनमें पानी नहीं था, और भगवान राम जब उन तालाबों से के पास से गुजरते हैं तो सनीर होत, तो वो सनीर हो जाते हैं, अर्थात उनमें जल आ जाता है, वो भर जाते हैं, उनमें पानी आ जाता है, उनमें प्रसन्नता का ऐसा पारावार उमड़ता है कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। पुंडरीक झुंड भौर मंडलीन मंडरई, और पुंडरीक उनके कमलों पुंडरीक झुंड कमल के समूह खिल जाते हैं और उन पर भौर मंडली और भौरों के मंडल अर्थात भौरों के घेरा जो है बहुत अधिक भौरे मंडराने लगते हैं। कि श्री राम जंगल में वन से जहाँ जहाँ भी निकल के जाते हैं वहाँ के तालाब जो सूख गए थे उनमें पानी आ जाता है, और पानी नहीं आ जाता, भरी नहीं जाते, उनमें कमल खिल जाते हैं और उन कमलों पर भौरे मंडराने लगते हैं। तमाल बल्लरी समेत सूख सूख के रहे। तमाल बल्लरी समेत जो तमाल के वृक्ष पेड़ तमाल की बेलें जो सूख गई थीं वो श्री राम के निकलते ही क्या हो जाती हैं, बाग फूल फूल के। वो बाग जो हैं, जो तमाल के पेड़ तमाल के पौधे जो हैं जो सूख गए थे, उन पर जो बल्लरियाँ थी, उनकी लताएं जो सूख गई थी, वो श्री राम जैसे ही निकलते हैं हरी भरी हो जाती हैं, उन पर नाना प्रकार के पौधे नाना प्रकार के पुष्प खिलने लगते हैं जो जिसके कारण जो है मोरे मंडराने लगते हैं। समूल सूल खंडही, और रास्ते में जो सूल जो कांटे थे, ऊबड़ खाबड़ जो जमीन थी, कांटे थे, वो सब क्या हो गए, खंडही नष्ट हो गए। अर्थात श्री राम जहाँ जहाँ से भी वन में गुजरते हैं वहाँ प्रकृति पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, कोमल हो जाती है, सुखद हो जाती है।
चितय चकोरनी चकोर, और चकोरनी जो है अपने प्रिय चकोर की ओर देखने लगती है, अर्थात उसका मन प्रसन्न हो जाता है और उसके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। मोर मोरनी समेत, और मोर जो है वो मोरनी की तरफ देखने लगता है, अर्थात मोर प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगता है और मोर मोरनी की तरफ देखने पर लगता है। एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात श्री राम के वन से निकलते ही इस प्रकार से उनके प्रेम के प्रभाव से सारी प्रकृति में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, प्रकृति खिल जाती है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ वातावरण जो सुखद हो जाता है। ये सब अवसर कहना ये चाहते हैं श्री राम परात्पर ब्रह्म है, महापुरुष है, साधु पुरुष है, और अच्छा व्यक्ति अगर कहीं से निकलता है तो वहाँ वातावरण भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के साथ उसका घेरा मंडल प्रभाव का चलता है, उस वातावरण को पूरी तरीके से शुद्ध पवित्र और प्रफुल्लित कर देता है। हंस हंसनी समेत, और तालाबों में हंस और हंसनी सारिका समय पढ़े, और जगह जगह सारिका कहते हैं मैना, सारिका एक पक्षी होता है मैना, जो समय पढ़े अर्थात प्रसन्न करने वाले भगवान की स्तुति के जो है मंत्र पढ़ने लगे हैं। जहाँ जहाँ विराम लेत रामजू वन में जाते समय, अर्थात वनवास की ओर जाते समय, श्री राम जब अयोध्या से वनवास की ओर जाते हैं तो वन में जाते समय रामजू तहीं तहीं, जहाँ जहाँ विराम लेते हैं, अर्थात जहाँ जहाँ वे रुकते हैं, कौन श्री राम यात्रा में जहाँ जहाँ रुकते हैं, जहाँ कहीं भी उन्हें विश्राम करना होता है, विश्राम करते हैं, वहाँ क्या होता, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े, अनेक भांति के अनेक प्रकार के भोग जो हैं स्वयं ही पैदा हो जाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के भोग और ऐश्वर्य सुख सुविधाओं की सामान प्रकृति अपने आप ही जुटा देती है, अर्थात श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम लेते हैं वहाँ उनके लिए सारी व्यवस्था प्रकृति अपने आप कर देती है, क्योंकि वो परात्पर ब्रह्म है और ब्रह्म के ये संसार जो है ब्रह्म के द्वारा संचालित होता है। ये जब जहाँ जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ वहाँ प्रकृति अपने आप अनेक प्रकार के सुख सुविधा और भोग और ऐश्वर्य के साथ उपलब्ध करवा देती है। तो काव्यलिंग यमक विवक्षा अलंकारों के माध्यम से केशवदास ने इस छंद में यह स्पष्ट किया है कि श्री राम वन जाते समय वन में जहाँ भी ठहरते हैं, जहाँ भी विश्राम करते हैं और जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ प्रकृति पूरी तरीके से अच्छी, सुंदर, सुखद, प्रफुल्लित और आनंद देने वाली हो जाती है। अब दूसरा छंद हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस छंद में सीता के सौंदर्य का वर्णन है, क्योंकि सीता उनके साथ में है। जब गांव की स्त्रियां सीता को देखती हैं तो उनके सौंदर्य से उनके प्रति आकर्षित होती हैं, प्रभावित होती हैं उनके सौंदर्य से, और उनकी सुंदरता को लेकर के गांव की स्त्रियां आपस में बातें करती हैं। वो क्या बातें करती हैं, क्या संवाद करती हैं, इस बात को केशवदास ने छंद में प्रस्तुत किया है, वर्णित किया है। ये कहे अमल कमल मुख सीता जी को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रयन में न सकचरी, चंद तो जो बासर न होए दूती मंदरी, बासर ही कमल रजनी ही में चंद मुको, बासर हु रजनी विराज जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देख ही कमल चंद, ताते मुख ही सखी कमल न चंदरी। सीता जी के सौंदर्य को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके सखी आपस में बात करती हैं। एक सखी कहती है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, एक सखी कहती है कि सीता का मुख कमल के समान है। अब जब जो सखी कहती है कमल के समान है, उसके मत के संबंध में दूसरी सखी उत्तर देती हुई कहती है कि देखो, एक कहे अमल कमल, अमल कहते हैं निर्मल, मल अमल, मल रही तथा निर्मल। एक सखी उनमें से कहती है कि सीता का मुख निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है सीता जी का मुख।
एक कहती है कि नहीं सखी, चंद्र सम आनंद को कंद दूंगी। अरे नहीं, ये तो सीता का मुख को कमल के समान पवित्र, सुंदर और क्या नाम देखने में अच्छा ही नहीं है, वो तो क्या है, चंद्रमा के समान आनंद का कंद देने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने वाला है। यानी एक सखी कहती है सीता का मुख को पवित्र कमल के समान है, उपमालंकार। दूसरी सखी कहती है कि सीता का मुख आनंद प्रदान करने वाले चंद्रमा की तरह है। तो उस सखी उसका उत्तर देती हुई कहती है, होय जो कमल तो रैन में न सकुचेरी, कि अगर इनका मुख कमल की तरह होता तो रात में सब हो जाता, जो कमल जो है रात्रि में संकुचित हो जाता है, लेकिन इनका मुख तो रात्रि में भी शोभायमान होता है। इसलिए हे सखी, इनका मुख कमल नहीं है, क्योंकि कमल तो रात्रि में संकुचित हो जाता है, मुरझा जाता है। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें सूर्य निकलते हैं तो कमल खिलता है, लेकिन इनका मुख तो रात्रि में भी चमकता है, अर्थात इनका मुख कमल नहीं है। चंद्र जो तो और चंद्र हो तो चंद्रमा की तो है बासर, कहते हैं दिन में द्युतिमंद, चंद्रमा का दिन में प्रकाश फीका पड़ जाता है, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश दिन में फीका हो जाता है, जबकि इनके मुख का प्रकाश तो दिन में भी चमकता रहता है। इसलिए मुख चंद्रमा भी नहीं है, क्योंकि सीता का मुख चंद्रमा होता तो चंद्रमा दिन में दिखाई नहीं देता, उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है, तो इनके चेहरे का, इनके मुख का सौंदर्य मंद पड़ जाता, जबकि ऐसा नहीं, इनका मुख तो चमकता रहता है। इसलिए हे सखी, इनका मुख चंद्रमा भी नहीं है, क्योंकि सखी बासर ही कमल, कमल दिन में, रजनी ही में चंद्रमुख और रात्रि में चंद्रमा, और ये मुख तो जो है बासर हूँ रजनी, जगबंदरी, जगत की वंदना, जगत की बंदनी, जगत के लिए स्तुति करने योग्य, संसार की अधिष्ठात्री देवी जो सीता जी हैं, उनका मुख वो दिन में भी शोभायमान होता है और रात्रि में भी शोभायमान हो रहा है। इसलिए न तो इसकी उपमा कमल से दे सकते हैं, न चंद्रमा से दे सकते हैं, क्योंकि कमल से देते हैं तो कमल रात्रि में संकुचित हो जाता है, इनका मुख दिन में, रात्रि में भी प्रफुल्लित रहता है, सुंदर लगता है। और चंद्रमा से देते हैं तो चंद्रमा जो है दिन में मंद पड़ जाता है, दिन में उसका प्रकाश धूमिल हो जाता है, जबकि इनके मुख का सौंदर्य दिन में भी द्विगुणित होकर के आलोकित होता है। इसलिए सखी, इनका मुख न कमल है और न चंद्रमा है। देखे मुख भावय न देखे ही कमल चंद्र, देखे मुख भावय न देखे ही कमल चंद्र, कि कमल और चंद्रमा तो जो है देखने पर ही सुंदर लगते हैं, और उनका मुख तो बिना देखे भी, सुनकर भी बड़ा सुंदर लगता है। इसलिए ताते मुख मुखे, ताते इसलिए हे सखी, मुख मुखी है, न कमल है न चंद्रमा है, अर्थात सीता के मुख की तुलना न तो चंद्रमा से की जा सकती है, न मुख से की जा सकती है। इनका मुख मुखी है, न उसे चंद्रमा कह सकते हैं, न कमल कह सकते हैं। चंद्रमा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि चंद्रमा दिन में प्रकाश रहित हो जाता है, जबकि इनका मुख में भी प्रकाशित होता है। कमल इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कमल सुंदर तो होता है, पवित्र तो होता है, लेकिन वो रात्रि में संकुचित हो जाता है, जबकि सीता जी का मुख रात्रि में भी प्रकाशित होता रहता है। इसलिए इनकी तुलना न चंद्रमा से की जा सकती है, न कमल से की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि सीता जी का मुख कमल और चंद्रमा दोनों से अधिक सुंदर है। तो विद्यार्थियों, इस छंद में केशवदास ने सीता के मुख के सौंदर्य का वर्णन किया है दो सखियों के माध्यम से, और एक सखी कहती है कि इनका मुख चंद्रमा के समान और कमल के समान है, दूसरी सखी इसका प्रतिरोध करती हुई कहती है कि इनका मुख चंद्रमा और कमल दोनों से भी बहुत अधिक प्रकाशमान है, जाजल्यमान है, सुंदर है, लेकिन इनकी उपमा इससे नहीं की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज केशवदास के दो छंदों का भावार्थ बताया है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब कल हम आपके सामने पुनः नए छंदों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।